ओके ओके, तो shall we start the class? ओके, तो आज हम लोग स्टूडेंट्स क्लासरूम कन्वर्सेशन के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। बच्चों के बहुत कमेंट आते हैं, बच्चे कहते हैं कि सर हमें क्लास में इंग्लिश कन्वर्सेशन नहीं करना आता, उससे रिलेटेड कोई वीडियो बनाइए। तो यहाँ पर एक कन्वर्सेशन मैंने लिखा है और इसी कन्वर्सेशन को मैं पहले इंग्लिश पढ़ूंगा फिर हिंदी पढ़ूंगा, ओके, ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। तो दो कैरेक्टर हैं, रोहन और अमन। तो रोहन और अमन की बात चल रही है और वो दोनों इसमें क्लासरूम में प्रेजेंट है। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। रोहन कह रहा है गुड मॉर्निंग अमन। तो अमन कह रहा है गुड मॉर्निंग रोहन। फिर रोहन कह रहा है हाउ आर यू। हाउ आर यू का मतलब होता है आप कैसे हो। हाउ आर यू का मतलब आप कैसे हो। फिर अमन कह रहा है आई एम फाइन। आई एम फाइन। व्हाट अबाउट यू। आई एम फाइन का मतलब होता है मैं ठीक हूं, और व्हाट अबाउट यू का मतलब है तुम बताओ। उसका मतलब है कि तुम बताओ तुम कैसे हो। तो रोहन कह रहा है आई एम फाइन टू। यहाँ पर टू का मतलब होता है भी, और आई एम फाइन टू का मतलब मैं भी ठीक हूं। अमन कह रहा है डिड यू डू योर होमवर्क। अमन कह रहा है डिड यू डू योर होमवर्क। अब आप यहां पर देखिए, डू का पास्ट टेंस डिड होता है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो अमन कह रहा है डिड यू डू योर होमवर्क। अगर डिड पहले लग गया तो हम इसको क्या से स्टार्ट करेंगे। क्या तुमने, योर का यू के साथ अपना के लिए योर लगता है, ठीक है, जो कि हमारा पजेसिव होता है, पजेसिव प्रोनाउन। डिड यू डू योर होमवर्क। क्या तुमने अपना होमवर्क किया है। क्या तुमने अपना होमवर्क किया है। तो रोहन कह रहा है यस आई डिड। हाँ मैंने किया है। यस आई डिड। डिड यू, क्या तुमने किया है। डिड यू मीन्स क्या तुमने किया है। तो अमन कह रहा है यस आई डिड। हाँ मैंने किया है। हाँ मैंने किया है। रोहन कह रहा है कैन आई बोरो योर पेंसिल। अब यहाँ पर बोरो का मतलब होता है लेना। बोरो का मतलब लेना। तो क्या यहाँ पर कैन का यूज हो रहा है। कैन का मतलब होता है सकना, ठीक है, और ये क्षमता प्रकट करता है। कैन आई बोरो योर पेंसिल। क्या मुझे तुम्हारी पेंसिल मिल सकती है। क्या मुझे तुम्हारी पेंसिल मिल सकती है। अमन कह रहा है श्योर हियर यू आर। हियर यू आर हम तब कहते हैं जैसे हमसे किसी ने कहा कैन आई गेट योर पेन। तो अगर मैं उसे पेन देने वाला हूं तो मैं कहूंगा यस श्योर हियर यू आर। ओके, तो हियर यू आर का मतलब होता है ये लो। श्योर मतलब हाँ। हियर यू आर, ये लो। अमन कह रहा है विच सब्जेक्ट डू वी हैव नाउ। अब यहाँ पर डू वी हैव नाउ का मतलब जैसे कि अभी कौन सा सब्जेक्ट चलने वाला है, यानी कि किस सब्जेक्ट की क्लास चल रही है। तो अमन कह रहा है विच सब्जेक्ट डू वी हैव नाउ। अभी हमारी कौन सी क्लास चल रही है, फिर कौन सी क्लास है।
तो रोहन कह रहा है वी हैव इंग्लिश, हमारी इंग्लिश की क्लास है। वी हैव इंग्लिश मतलब हमारी इंग्लिश की क्लास है। रोहन कह रहा है व्हाट इज द होमवर्क फॉर टुडे। फॉर टुडे मतलब आज के लिए या फिर आज का जो होमवर्क है वो क्या है। व्हाट इज द होमवर्क फॉर टुडे, आज का होमवर्क क्या है, यानी कि आज के लिए होमवर्क क्या दिया गया है। अमन कह रहा है वी हैव टू लर्न, लर्न मीन्स यहाँ पर होता है याद करना, लर्न द न्यू वर्ड्स, हमें नए वर्ड्स याद करने हैं। वी हैव टू लर्न द न्यू वर्ड्स, हमें नए वर्ड्स याद करने हैं। अब यहाँ पर हैव टू का मतलब जैसे कि आई हैव टू गो, मुझे जाना है। आई हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ना है। आई हैव टू स्लीप, मुझे सोना है। इस प्रकार से हम हैव टू का यूज करते हैं। तो अमन कह रहा है कैन यू हेल्प मी विद दिस क्वेश्चन। अब अमन के पास कोई क्वेश्चन है, तो अमन ने कहा, अमन के पास समझ लो कि कोई क्वेश्चन है, तो अमन ने कहा क्या आप मेरी इस क्वेश्चन में मदद कर सकते हो। कैन यू हेल्प मी विद दिस क्वेश्चन, क्या आप मेरी इस क्वेश्चन में मदद कर सकते हो। तो रोहन ने कहा ऑफ कोर्स, जरूर। ऑफ कोर्स मीन्स जरूर। अब रोहन ने कहा ऑफ कोर्स आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आई विल हेल्प यू मतलब आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अमन कह रहा है थैंक यू, धन्यवाद। अमन क्या कह रहा है, थैंक यू, धन्यवाद। रोहन कह रहा है यूर वेलकम, यूर वेलकम मतलब आपका स्वागत है। यूर वेलकम मतलब आपका स्वागत है। अमन कह रहा है द टीचर इज कमिंग, द टीचर इज कमिंग, टीचर आ रहे हैं, अध्यापक आ रहे हैं। अमन ने देखा कि अध्यापक आ रहे हैं तो उसने रोहन से कहा कि अध्यापक आ रहे हैं। तो रोहन ने कहा ओके, रोहन ने क्या कहा, ओके, ठीक है। समझ में आ गया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।